लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। अभी भी हमारा संयति नाम का जो राजा है उसकी स्टोरी है। वो 18वां नंबर का अध्ययन हमारा चल रहा है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि अम, गर्दभाली मुनि संयति राजा को प्रतिबोध देता प्रतिबोध देते हैं। तो प्रतिबोध देने में हमने ये देखा कि उन्होंने बहुत सारी निश्चय से 12 भावना, जैसे आश्रव भावना और बहुत सारी भावनाओं पे सवाल खड़े किए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम संसार को इस तरह से समझ रहे हो, राइट। पर संसार में ये दिमाग लगाने से दिख रहा है कि वो जो तुम सोचते हो गलत है। असलियत तो 12 भावनाएं जो है वही संसार संसार की असलियत है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारा जो सिस्टम है, अनादि काल से सोचने का तरीका है, वो ऐसा ही चला आ रहा है कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में ये भी देखा कि हमने संसार के क्या क्या तरीके हम लोग गलत सोच रहे हैं और कैसे 12 भावनाएं उनको सही हमको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसका जब इसका जो प्रतिबोध मिला गर्दभाली मुनि से, तो संयति राजा का क्या हुआ आज की क्लास में हम देखते हैं। चलिए यहाँ से पढ़िए। हाँ पढ़ते। हाँ। इससे पहले से नहीं था, अच्छा यहीं से था। उन गर्दभाली अंगार के समेत धर्म सुनकर वह नराधिप राजा महान संवेग और निर्वेद को प्राप्त हुआ, अर्थात उस योगीश्वर के धर्मोपदेश से तथा पूर्व संस्कारों की प्रबलता से उसी समय संवेग, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा और निर्वेद, संसार एवं काम भोगों से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गए। अच्छा, एक कोई भी जन यहाँ पे काम कर सकता है ग्रुप के अंदर, ये लिंक वापस रीसेंड कर सकता है। मैं ना जूम से बाहर निकल के व्हाट्सएप में नहीं जा पाऊंगी। somebody इज आस्किंग फॉर दैट। कोई कर देगा ये काम? इसी ग्रुप में भेजो। हाँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। मैं भेजती ठीक है। हाँ, बेसिक्स में भेज दीजिए, लिंक भेजना है। बट उसमें ओनली एडमिन कैन सेंड बोल रहे हैं। ठीक है, यदि मैं बंद हो जाऊंगी तो मैं 2 मिनट बाद वापस आती हूँ। वेट अ मिनट। ओके, मैं फिर आई स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि प्रतिबोध दिया गर्दभाली मुनि ने संजय राजा को, जिसकी वजह से संजय राजा की क्या दशा हुई कि संजय राजा जो था संवेग और निर्वेग को प्राप्त हुआ। संवेग और निर्वेग यानी उसको बहुत जोर से मोक्ष में जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं बस मोक्ष चला जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर संवेग के साथ साथ निर्वेग भी प्राप्त हुआ। निर्वेग का मतलब होता है उसको अलकत मच गई संसार से, उसकी बस हो गई संसार से। कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं संसार में रहना, मतलब संसार में बेकार चीजें हैं, मैं नहीं रहूंगा। और निर्वेग की वजह से वो दीक्षा लेने के बारे में सोचता है। ठीक है। ये दो भावनाएं, संवेग और निर्वेग, उत्पन्न हुआ उसके अंदर। ये दोनों भावनाएं जो है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? ये एक 12 भावनाओं में एक है दुर्लभ बोधि भावना, राइट, उसके अंतर्गत आती है। तो अपन ये देखते हैं कि दुर्लभ बोधि भावना होती क्या है और हम कैसे गलत सोचते हैं। दुर्लभ बोधि नहीं सोचने के बारे में क्या गलत सोचते हैं। दुर्लभ बोधि भावना, ऋषभदेव भगवान के 98 जो बच्चे थे ना, उन्होंने भाई, क्योंकि जब वो लड़ाई उनका भरत चक्रवर्ती से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि हमको अपना राज्य उसके अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती बनना चाहता है। तो ऋषभदेव भगवान के पास जब वो गए तो ऋषभदेव भगवान ने बोला, तुम्हारे पास पैसे, राजा, तुम अनंती बार बन चुके हो, क्या नहीं बना है? क्या तुम्हारे पास नहीं है? सम्यक दर्शन दुर्लभ है, राइट, और मोक्ष दुर्लभ है। ये नहीं मिला। ये मिलता, दोनों चीजें मिलती तो तुमको, मतलब तुम निकल जाते। बेसिकली महावीर स्वामी भगवान बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ऋषभदेव भगवान बोलना चाह रहे हैं कि ये दो चीजें तुम्हारे पास होती, सम्यक दर्शन और मोक्ष, तो तुमसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। राज्य छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, सब कुछ छीना जा सकता है,
बट मेरे अंदर यदि सम्यक दर्शन है या मैं मोक्ष जा चुकी हूं तो मेरा से कोई छीन भी नहीं सकता है। दुर्लभ बोधि भावना ये कहता है। पर आप और मैं क्या कॉन्स्टेंटली दुर्लभ बोधि भावना में रहते हो? सोच के देखो। नहीं रहते हैं। हम क्या सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में क्या है, आई हैव फिगर्ड आउट धर्म क्या है और मैं दूसरों को पढ़ा सकती हूँ, राइट। ये दो इच्छाएं हैं, मेरे को धर्म समझ में आ गया है और मैं दूसरों को पढ़ाऊं। ये दोनों चीजें हर आदमी में घुसा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपन दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट है, आप किसी भी उपाश्रय में जाओ, कोई भी उपाश्रय, चाहे वहां पे पहली बार क्यों ना कोई उपाश्रय में आए, आप ऐसे ही अनाउंसमेंट करो और लोगों से पूछो क्या आपको धर्म आता है। और वो लोग क्या बोलेंगे? हाँ हमको आता है, राइट। कुछ भी बोलेंगे, हमको धर्म आता है। कोई एक आदमी नहीं होगा जो धर्म नहीं आता है, ठीक है। मेरी क्लास में जब किसी ने मेरे बारे में सुना हो और मेरे से जब कोई आके पूछता है ना कि आपकी क्लास ज्वाइन करनी है, ये पढ़ना है, तो मैं ऐसे ही पूछती हूँ भैया आपको क्या आता है बता दीजिए, तो मैं वहां से आपको गाइड कर दूं कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बोलते नहीं हमको कुछ नहीं आता है। मैंने कहा वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे आता है इसलिए वो मना करते हैं। बट अदरवाइज तुम जनरली पूछो ना, हर आदमी को अंदर से लगता है वी हैव फिगर्ड इट आउट। समझ में आया? और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये करके देखो, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पास जाता है ना कि मम्मी मुझे ये छोटी सी धर्म की कोई बात बता दो, मम राइट। जैसे आप अपने आपके बच्चे आपके पास आए होंगे किसी उम्र में और उन्होंने ये पूछा होगा कि मम्मी नवकार मंत्र का मीनिंग क्या होता है, नमो अरिहंतारंग नमो सिद्धानम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं बोला होगा कि बेटा मुझे नहीं आता है, मैं किसी को रेफर करती हूँ या मैं किसी को बुलाती हूँ, मैं अरेंजमेंट करती हूँ, तुमको कोई सिखाने वाला। वो क्या करेगी? जो उसकी माँ के दिमाग में जो अरिहंत सिद्ध का जो तस्वीर बनती है या जो कॉन्सेप्ट है ना, वही उस बच्चे को पिला देगी। वो ये भी नहीं देखेगी कि मैं सही हूं कि गलत हूं, क्योंकि हर आदमी को ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे धर्म समझ में आता है। समझ में आया? ये नॉर्मल धारणा होती है। हम जब आगम पढ़ते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, जो हम सोच रहे थे ना वो धर्म नहीं है, धर्म तो कुछ और है। हमको ये रियलाइज बहुत बाद में होता है, ठीक है। मैंने इस चीज को समझाने के लिए ना ये बात एग्जाम्पल के तौर पे देती हूं कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, रजनी जी यदि आप ट्रेन में बैठे हो, आपके सामने कोई नॉनवेज खा रहा है, राइट। तो नॉनवेज खाते हुए आपका क्या रिएक्शन होगा उनके प्रति? जनरली यही हो। अलकत मचेगी। हाँ, हाँ, अलखत मचेगी या फिर उसको बोल देंगे कि भाई आप कहीं और जाके खा लो। राइट। सो हम लोग, हमारा जनरली क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, हमको अलकत मचती है। मान लीजिए मेरे में हिम्मत नहीं भी है सामने वाले को बोलने के लिए, फिर भी हम उसको क्या दिमाग में क्या सोचते हैं, ये कैसे गंदे लोग हैं, नॉनवेज खाते हैं, गंदा गंदा खाते हैं। हाँ, थैंक गॉड मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, कितने मतलब हमारे दिमाग में ना, मैं ग्रेट हूं और वो लोग बेकार हैं, ये ऑटोमेटिकली फिटेड फिटेड है, ठीक है। हम उन लोगों को गंदा मान के चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैंने धर्म फिगर आउट कर लिया और सामने वाले मैंने धर्म फिगर आउट नहीं किया, ठीक है। आपको ऐसे ही मैं जवाब पूछती हूँ, आपको पता है आगम में कितने लोगों का ऐसा वर्णन आता है जो नॉनवेज खाते हैं और उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए? आपको ऐसी स्टोरीज दिखा सकती हूँ मैं आपको। ऐसे कितने लोग हैं जो चरम चरम मतलब भव के अंदर, आखिरी भव के अंदर नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, बट जब समझ में आई, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब जो भी धर्म साधना की, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, मोक्ष चले गए, ठीक है। तो हमारा ये जो सुपीरियोरिटी पना कि मैंने फिगर आउट कर लिया है धर्म क्या है, आपको धर्म नहीं आता है ना, ये सब बेकार, ये सिर्फ मान कषाय है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता है बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े आचार्य के मन में भी टेंशन होती है, यार आई होप मेरे में सम्यक दर्शन हो, पता नहीं सम्यक दर्शन है कि नहीं है। आचार्य के मन में भी ये दिमाग में आता है, टेंशन होती है। जब मेरे में टेंशन होगी तो मैं क्या करूंगी? एफर्ट मारूंगी ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो वो एफर्ट मारते हैं और सम्यक दर्शन में रहे उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, संवर करते हैं, निर्जरा की एक्टिविटीज करते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं और निर्जरा की क्या एक्टिविटीज कर सकती हूँ जिससे मेरी और मिथ्यात्व के कर्म हटे और मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं। कांस्टेंट एफर्ट मारते रहते हैं। आपको पता है ये आचार्य भगवंत करते रहते हैं ये काम। जितने भी सम्यक दृष्टि साधु हैं वो छठे सातवें गुणस्थान में होते हैं, ये आपको पता है।
तो 7वें गुण स्थान में तो वो रह के अभी मतलब जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, रहते नहीं है उसके अंदर ज्यादा देर। रहते किसमें? छठे गुण स्थान में रहते हैं। आपको पता है वो भी एफर्ट मारते हैं, दिन में काफी बार एफर्ट मारते हैं कि हम छठे से 7वें में जाएं। एफर्ट मारते हैं। एफर्ट का मतलब होता है वो भी सोचते हैं कि यार क्या पता मैं गिर के सात छठे में ना चला जाऊं। यदि मैंने एफर्ट नहीं मारा ना 7वें में जाने के लिए, तो ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि मैं पहले गुण स्थान में गिर जाऊं। इसलिए मुझे 7वें के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। मैं क्या करूं उसके लिए? ठीक है। ओहो हो, मेरे को ना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में क्या क्या एफर्ट मारूं? कौन सी निर्जरा करूं? कौन सा संवर करूं? वो लोग दिमाग लगाते हैं, एफर्ट मारते हैं। समझ में आया? ऑटोमेटिक नहीं होता है कि साधु बने और हो गए। वो पूरा दिन में काफी बार एफर्ट मारते हैं। ये एफर्ट जो है ना, यही उनको सम्यक दर्शन के अंदर टिकाए रखता है। और आप और मेरे जैसे लोगों को तो कॉन्फिडेंस है, भैया हम सम्यक दृष्टि भी हैं, श्रावक भी हैं और हैं ही ग्रेट। हमको तो हमने फिगर आउट कर लिया है। और इस कॉन्फिडेंस में हम लोग क्या करते रहते हैं? सामने वाले को समझाते भी रहते हैं, इधर आ, तू सीख, मेरे से जैन धर्म सीख। राइट? महावीर स्वामी भगवान खुद जाके कितनी बार लोगों को जैन धर्म उन्होंने सिखाया? एक बार भी नहीं। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में कितने ज्यादा अन्यमति थे, कितने अन्यमति के पास जाके उन्होंने वाद विवाद किया, उनको निरुत्तर करके उन्होंने अपना जैन धर्म फैलाया? कहीं भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जो विनय से आ गया उसको पढ़ा दिया, जो विनय से नहीं आया फाइन, इट्स योर लाइफ, करके करो। क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान में कुछ ग्रेट देख रहे थे कि ऐसे नहीं किया जाता, दादागिरी नहीं मारी जाती। तुमको समझ में आ गया ना, तो फिर भी टेंशन करो कि सचमुच मुझे समझ में आया कि नहीं आया है। समझ आ भी गया तो सम्यक दर्शन भी है कि नहीं है। समझ आया मतलब ज्ञानावरणी कर्म का श्रेयोपशम हुआ है। ठीक है। राइट? पर वो ज्ञान के श्रेयोपशम से क्या मिथ्यात्व का श्रेयोपशम भी हुआ है कि नहीं है, ये इसकी टेंशन करो ना। कि यार सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, टेंशन करो थोड़ा। हमेशा जैसे एक बार जिसने गरम गरम दूध पी के उसका मुंह जल जाता है ना, वो क्या करता है? बार बार फूक मार मार के, पानी को भी फूक मार के, ऐसा एक मुहावरा है। वैसे ही टेंशन करो, मेरे में मोस्ट प्रोबेबली मिथ्यात्व का उदय नहीं आ गया है, मैं क्या एफर्ट मारूं इससे सम्यक दर्शन हो गया। एक काम करती हूँ, आज है ना, खाना पीना तो बन ही गया है, बट एक काम करती हूँ, आज मैं हरि का त्याग कर देती हूँ। किस लिए? वो हरि का त्याग निर्जरा करेगा मेरा, और निर्जरा करके सम्यक दर्शन तो प्लीज आ जाएगा। राइट? मतलब ये जो लोग होते हैं ना, उनको टेंशन होती है, इनसिक्योरिटी होती है। आप और मेरे को ये टेंशन बनी रहनी चाहिए कि क्या पता सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्या पता शावकपना भी नहीं है। ऐसे करते करते तो मैं मोक्ष जाने से रही, मुझे हलुकर्मी बनना है। राइट? ये टेंशन बनी रहनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो है ना, मैंने फिगर आउट कर लिया है, आई कैन स्पीक, ये नहीं होना चाहिए। आर बी वेरी क्लियर? चलिए, जब ये संवेग निर्वेग को उत्पन्न हुए संयति राजा, तब उन्होंने एक और भी लाइन बहुत जोरदार है, वर्ड जोरदार है, उसको भी मैं पढ़ूंगी। हुआ अर्थात उस योगेश्वर ने धर्म उपदेश से, मतलब एक तो गर्दवाली मुनि के धर्म उपदेश से, तथा पूर्व संस्कारों की प्रबलता से, मतलब पूर्व संस्कार भी उसके बहुत अच्छे थे। मतलब संयति राजा हलुकर्मी था तभी जाके ये चीज एक्टिवेट हुई ना। ठीक है। हलुकर्मी नहीं होता तो क्या संवेग और निर्वेग पैदा होता? तो पूर्व भव के संस्कार, हलुकर्मी जीव था, इसीलिए उसको संवेग और निर्वेग उत्पन्न हुआ। ठीक है। कि उस समय संवेग और निर्वेग का भाव उत्पन्न हुआ। ये पूर्व संयोग की पूर्व संस्कारों की प्रबलता को मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहती हूं, जैसे संयति राजा को पूर्व संस्कार की प्रबलता की वजह से इस भव में संवेग और निर्वेग मिला। ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा नहीं भी मान लो मिल रहा है, पर इस भव में करोगे तो अगले भव में आपको फायदा मिलेगा ना। तो इस भव में आप दीक्षा नहीं भी लो, मैं माना उसकी मैं टेंशन नहीं कर रही हूं, पर भाव तो उत्पन्न करो संवेग और निर्वेग के। यदि आप उत्पन्न करते हो, आपको वैराग्य आता है, वो आपको अगले भव में भी हेल्प करेगा। वो आपको आपको हलुकर्मी तो बना के रखेगा। राइट? पूर्व भव के संस्कार बहुत काम आते हैं। तो इस भव में जो भी आप संस्कार कर रहे हो, अपने अपने अंदर सोच रहे हो, वो आपको अगले भव में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मिथ्या दृष्टि हो, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, तो अगले भव में वो आएगा। बट इस भव में आपको लगेगा नहीं, मुझे
सम्यक दर्शन भी चाहिए, मुझे मोक्ष भी चाहिए, राइट? दुर्लभ है, क्या करूं जिसकी वजह से मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरे कर्म हल्के हों, इस तरह की आपको टेंशन बनी रहेगी, वो अगले भव में जाएगी। आर वी वेरी क्लियर? उसमें भी संवेग भाव आएगा, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा आ जाएगी और संसार से अलकत मचने लगेगी। ठीक है? मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मेरे कोई भी स्टूडेंट को निर्वेग नहीं उत्पन्न होता है, राइट? ऐसा नहीं है, कहीं एक दो जनों ने मुझे फोन करके भी बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में निर्वेग तो उत्पन्न होता है, संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है। तो मैंने कहा मुझे फोन करके डिस्कस करो ना मेरे साथ, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये वाला टॉपिक द लीस्ट डिस्कस्टेड है, डिस्कस्ड हम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं भी मोक्ष की अभिलाषा करती हूँ, संसार से विरक्ति नहीं करती। मैं आपको मेरी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, जिसने मुझे सबसे पहले जैन धर्म में डाला था। वो जैनी नहीं थी, वो सिखनी थी, मतलब सिख रिलीजन को फॉलो करती थी। हम दोनों कभी भी बात करते हैं ना, तो उसको जैनिज्म के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे तो फिर भी सिखिज्म के बारे में थोड़ा आइडिया है, ठीक है, बहुत थोड़ा आइडिया है। बट उसको तो जैनिज्म के बारे में जीरो आइडिया, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी हम लोग निर्वेग की जो थियोरीज है ना, उस पर बहुत डिस्कस करते थे। हम लोग कई बार ऐसे आपस में बात करते थे कि यार ये दुनिया में पागल लोग भर रखे हैं, लिटरली हम लोग ऐसे बोलते थे, राइट? हाँ, इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, भाई क्या मिलेगा इससे, इसका आउटपुट क्या है, कितना टाइम बर्बाद करते हैं, राइट? फ्रेंडशिप बनाने में, रिश्तेदारी निभाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? क्या आउटपुट हुआ? जब आप 80 साल के हो जाओगे, हाँ रिंकी दीदी, आप 80 साल के हो जाओगे, 90 ईयर्स के हो जाओगे, हाँ, वो दोस्त कहाँ जाएंगे? आधे दोस्त तो आपके मर जाएंगे, आधे दोस्त खुद पलंग पे होंगे, वो आपकी क्या मदद करेंगे बताओ? करेंगे कुछ? काम कौन आएगा? जिस वक्त आप मर रहे होगे रिंकी दीदी, कौन काम आएगा? जैन धर्म में जो अपने संवर निर्जरा के जो धर्म की एक्टिविटीज, क्योंकि वो फिर भी काम आ जाएगी, वो आपके परभव में, आपको अगले भव में सही रास्ते पे ले जाएगी, राइट? ये जो दोस्ती में टाइम डाला आपने, दोस्ती निभाने में, रिश्ते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बेर मिनिमम तो करना चाहिए, बेर मिनिमम करो, जितनी जरूरत है करो। बट हम लोग कितना टाइम डालते हैं दोस्ती निभाने में? रोज शाम को उस फ्रेंड से तो मिलना ही मिलना है, 1 घंटा उसके साथ मिलना ही मिलना है। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? हम कितना करते हैं ना ये सारे काम, रिश्तेदारी निभाने में, फिर इज्जत कमाने में कितना टाइम लगता है रिंकी दीदी? इज्जत कमाने के लिए हम लोग अपनी झूठ फैलाते हैं, हम तो बहुत ग्रेट हैं, हम तो बहुत ग्रेट हैं, लोगों पे इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं ना। कितनी माया करके मैं इज्जत कमाती हूँ, हाँ? आप बताइए, क्योंकि इज्जत लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज है, हाँ? फिर पैसा कमाने में पुण्य होगा तो पैसा वैसे भी आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द जैन धर्म करने वाले थे ना, बहुत अमीर थे। क्यों थे? धर्म किया है, पुण्य प्रकृति की वजह से वैसे ही पैसा बहुत आ जाएगा। ये बातें नहीं समझ के ना, लोग गलत गलत चीजें, तो हम लोग, मैं और वो, हम लोग काफी डिस्कस करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बल्कि जो कि वो मेरे से, मतलब उसने मुझे डाला था, वो मैं हमेशा हमेशा उसको थैंक यू और अपने से हायर लेवल पे पेडेस्टल पे रखती हूँ। तो वो हमेशा मुझे बोलती थी पैसे के पीछे मत भागना, और आशी ये, मतलब शी वुड ऑलवेज टेल मी इज्जत विज्जत के पीछे मत भागना, और ये जो बेकार लोग करते रहते हैं ना ये सब चीजें, इसके पीछे मत भागना, अपनी चीजें सोच, अपने पर फ्यूचर में मुझे मोक्ष जाना है इसके बारे में सोचेगी तो। हमेशा मुझे वो बोलती थी, ठीक है? हम लोग निर्वेग पे, संसार की भावनाओं पे डिस्कस करते थे और सोचते थे कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कैसी बेवकूफ वाली हरकतें करती है। आप भी ये सब सोचो, संवेग के साथ साथ निर्वेग के बारे में भी सोचो, ठीक है? संवेग की भी आपको आदत नहीं थी, पर जैन धर्म पढ़ के आदत हो गई, तो निर्वेग की भी आदत नहीं है तो वो भी हो जाएगी। इस भव में निर्वेग की आदत डालो, अगले भव में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है? तो हमने ये देख लिया, पूर्व संस्कारों की प्रबलता, हम जो अभी करेंगे हमारे फ्यूचर में, अगले भवों में हमको इसकी इसकी इसका फायदा मिलेगा, और हम अगले भव को बहुत अच्छे से और भी आगे बढ़, जो अभी है ना उससे कहीं गुना आगे ले जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे पढ़िए। संजय राजा राज्य छोड़कर भगवान गर्द वाली अनगार के पास जिन शासन में दीक्षित हो गया। विवेचन पढ़ना। नहीं, आपने कहा, अच्छा नहीं नहीं ठीक है। मैं ना इसके बारे में एक चीज बताना चाह रही थी
कि राज्य छोड़कर जिन शासन में दीक्षित हो गया। ये कौन सी भावना बता रहा है? निर्जरा भावना। क्योंकि राजा को लगा मैं दीक्षा लूंगा तो मैक्सिमम निर्जरा कर पाऊंगा, मैं श्रावकपना भी उसके पास ऑप्शन था, पर उसका निर्वेग और संवेग इतना ज्यादा था कि उसको विरक्ति इतनी थी कि वो बहुत हाईएस्ट लेवल की निर्जरा जो साधुपना है, राइट, जिसमें इतनी हाई लेवल की निर्जरा होती है, उसमें व्याप्त है। तो निर्जरा भावना 12 भावनाओं में आता है। तो अगेन मेरा सवाल है, क्या गलत सोच है आपकी और मेरी, राइट, जो निर्जरा भावना से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है? व्हाट रॉन्ग आर वी थिंकिंग? सोच के देखिए। आप और मैं पता है क्या सोचते हैं? आज की ही चिंता करते हैं। भविष्य किसने देखा है? हमें कल की क्यों चिंता करूं, प्रभव की क्यों चिंता करूं? और वो भी आज में एंजॉयमेंट में मैं सबसे ज्यादा टाइम डालती हूँ। एंजॉयमेंट, आई द लक्ष्य है एंजॉय करना, हैप्पी होना। किसी से पूछ लो आप उपाश्रय क्यों नहीं गए, किसी से पूछ लो आपने समय समय क्यों नहीं की, क्या आंसर मिलता है? बहुत बिजी हैं हम, बहुत बिजी हैं आजकल, बहुत बिजी चल रहा है। ठीक है, या कभी कभी ये एक्सप्लेनेशन काम आता है कि सचमुच आप बिजी हो। पर यदि आप हर बार ये बात बोलते हो, उपाश्रय जाने के नाम पे मारासा आसपास है, फिर भी आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो मैं बिजी हूं, तो समझ जाना निर्जरा भावना नहीं है आपके अंदर। निर्जरा भावना होती ना तो आप क्या सोचते? सारे काम छोड़ के मैं क्या करती हूँ? निर्जरा करती हूँ। मारासा आए हुए हैं, मैक्सिमम निर्जरा होगी, मारासा के सानिध्य में मैक्सिमम कुछ ना कुछ हो सकेगा। सो कई लोग तो सुख को लक्ष्य भी बना के चलते हैं। आप में से कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि सुख को लक्ष्य बना रहा है? हाँ, हैप्पी होना कभी लक्ष्य था ही नहीं। ठीक है, लक्ष्य क्या था? मोक्ष जाना, सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन। दो दो ही लक्ष्य है। हैप्पी होना कभी लक्ष्य नहीं है। बल्कि जैन धर्म करोगे ना तो ज्यादा दुखी होगी। 28 करोगे तो बाजा बज जाएगा पेट का और बॉडी का। ठीक है, समायिक करोगे ना, पंखा बंद करोगे ना, वैसे ही पसीने से लथपथ हो जाओगे। कौन से सुखी होते हो? धर्म करके कभी कोई सुखी हुआ नहीं है फिजिकल तौर पे, राइट। बट धर्म से जो सुख मिलता है ना वो प्राप्त हो सकता है, पर फिजिकल सुख कभी नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। धर्म करके दुख मिलेगा, राइट। उठ के 1 घंटा जाओ, 1 घंटा वापिस आओ महारासा के दर्शन करने, राइट। एफर्ट लगता है यार, दुख ही दुख है। बट जो सुख मिलेगा ना, जो जो धर्म करके, वो उसका हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि संयति राजा जिन शासन में दीक्षित हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। ये पहली स्टोरी, पहला पार्ट ऑफ ये चैप्टर का खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट ऑफ चैप्टर में जा रहे हैं, जिसका दूसरे पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। दूसरे पार्ट में एक और आदमी है जिसका नाम कुछ भी हो, पर वो क्षत्रिय कुल से था, इसलिए उसको क्षत्रिय राजा बोला जाता है। क्षत्रिय राजा भी पहले ही दीक्षित हो चुका है और संयति राजा भी दीक्षित हो चुका है। तो अभी 2 आदमी दीक्षित हो चुके हैं। कौन कौन? संयति राजा और क्षत्रिय राजा, राइट। दोनों साधु हैं और दोनों अमेजिंग लेवल के जैन साधु हैं। वो लोग आपस में मिलते हैं और उनकी वार्तालाप होती है, वो लोग बात करते हैं, तो उसकी स्टोरी चलती है। ठीक है, आप बोलोगे एक ही स्टोरी में ये क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि संयति राजा सेम आदमी, एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी को एक ही आदमी के अंतर्गत ले लिया। देखो इस आगम के अंदर ना 3 ग्रेट आदमी, गर्दवाली मुनि पहले ग्रेट आदमी थे, साधुपना क्या ग्रेट पाला, तो आप उनके गुणों की भी तारीफ कर सकते हो। फिर संयति और ये क्षत्रिय राजा के भी गुण आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, चलिए ये दूसरी स्टोरी चालू होती है क्षत्रिय राजा की। चलिए पढ़िए। पूर्व संस्कारों की प्रबलता एवं किसी निमित्त विशेष से उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसके प्रभाव से वे क्षत्रिय नरेश संसार से विरक्त हो गए और राष्ट्र राज्य छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली। ग्रामानुग्राम विचरते हुए उनकी संजय मुनि से भेंट हुई। संजय मुनि को देखकर वे कहने लगे कि हे मुनीश्वर, जिस प्रकार आपका रूप प्रसन्न विकार रहित दिखाई देता है, उसी प्रकार आपका मन भी निर्मल एवं विकार रहित है। ओके, सो इसमें ये बात बताई जा रही है कि एक क्षत्रिय नरेश करके था। क्षत्रिय नरेश मतलब क्षत्रिय, अभी उसको क्षत्रिय मुनि हम बोल देंगे आगे जाके। उसको किसी वजह से जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ।
जाति स्मरण ज्ञान में उसने देखा कि मैं पूर्व भव में देवलोक में था, राइट। देखो ये वैमानिक जाति का देव था, यहाँ विवेचन में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दीक्षा लेता है और बहुत अच्छी जैन दीक्षा लेके बहुत अच्छी साधना करता है। पर उसकी भेंट किससे होती है? एक और साधु से, संजय मुनि से। संजय मुनि से भेंट होती है और दोनों आपस में बात करते हैं। वो बात करने में उनको उनकी क्या बात होती है इस क्लास में वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए। क्षत्रिय मुनि संजय मुनि से प्रश्न करते हैं एक कि मिनट, आई जस्ट कम, या आप पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। आपका नाम क्या है, आपका गोत्र कौन सा है, और किस लिए आप महान बने हैं, आपके गुरु कौन हैं, किस प्रकार आप उन आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा करते हैं और किस प्रकार विजयवान कहलाते हैं। ओके, इसका मतलब पहले तो वो वैसे ही बड़े क्षत्रिय जो है मुनि है, वो उसकी शक्ल देख के वैसे तो बड़ा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि शक्ल पे भी वो हाव भाव अच्छे आते हैं कि आप कैसे इतने विकार रहित हो, इतने निर्मल हो, इसकी तारीफ करते हैं। बट अभी वो उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, मतलब वो होता है ना इंट्रोडक्शन, कि आप किस वजह से जानते हो, तो ये सब सवाल करते हैं वहां पे, ठीक है। अब क्षत्रिय मुनि इन सारे सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने? ये पढ़ते हैं। हम्म। संजय मुनि क्षत्रिय मुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि संजय मेरा नाम है, गौतम मेरा गोत्र है, और विद्या ज्ञान और चारित्र के पारगामी गर्दभाली मेरे आचार्य हैं। ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति के लिए मैंने दीक्षा स्वीकार की है, जिसका अंतिम फल मोक्ष है। मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता हूँ और उन्हीं का उपदेश सुनने से तथा उसी के अनुसार आचरण करने से मुझे विनय धर्म की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब देखो ये सारे सवाल जो है ना, आप किसी भी एंगल से जवाब दे सकते हो। नाम बोल दिया, गोत्र बोल दिया, फिर अपने गुरु की का विनय करके दिखा दिया कि मेरा गुरु कौन है, फिर उसका बता दिया कि मेरा लक्ष्य, मैंने दीक्षा लेने का लक्ष्य मेरा मोक्ष का है, फिर ये भी बता दिया कि मैं अपने गुरु का जो उपदेश है उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरे को विनय धर्म की प्राप्ति है। बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दिया है प्रूव करने के लिए कि मैं जैनी हूँ, ठीक है। मैं जैन, बहुत अच्छे से अंदर से जैन धर्म पालता हूँ, ठीक है। क्षत्रिय राजऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि हे महामुनीश्वर, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद, इन चार स्थानों वादों द्वारा वादी लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार एकांत पक्ष का प्रतिपादन करते हैं, किंतु उनका कथन युक्ति संगत न होने से अयुक्त है। ओके, अब एक दो चीजें और समझो। अभी दोनों को समझ में आ गया है कि हम दोनों जैनी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग जैनी है आपस में, मतलब अंदर से साधुपना दोनों से पाल रहे हैं। तो क्षत्रिय राजऋषि उसको बोलते हैं कि दुनिया में चार तरह के, चार कैटेगरी के वादी हैं। कौन कौन है? क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी। ये कहाँ पे इसका वर्णन आता है? भगवती सूत्र में भी आता है, और सुयांगडांग सूत्र के पुचिसुनम वाला जो हम लोग पुचिसुनम करते हैं ना, उसमें भी ये चार तरह के अन्य तीर्थियों के बारे में बताया जाता है। इस तरह से सुयांगडांग सूत्र में भी 363 भेद बताए गए हैं और भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन आता है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये अन्य धर्मी है। अन्य धर्मी मतलब जैनी नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है। और वो क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि वो एकांत पक्ष, कैन यू रीड दिस वर्ड, एकांत पक्ष, ठीक है, का प्रतिपादन करते हैं, किंतु उनका कथन युक्ति संगत न होने से अयुक्त है, ठीक है। एक मिनट, अगेन मैं पूछती हूं, आपको ये मुझे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी क्या बोलते हैं, वो लेट अस लीव दैट, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो 100% गलत है, 100% भी गलत नहीं है। वो जो बोल रहे हैं ना, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ सत्यता रही हुई है, समझ में आया? कुछ अमाउंट ऑफ सत्यता रही हुई है। पर वो गलत क्यों हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाते हैं? तो क्षत्रिय राजऋषि बोलते हैं क्योंकि वो एकांत पक्ष बोलते हैं। एकांत पक्ष का मतलब क्या है? ऐसा ही है। ऐसा ही है का मतलब क्या है? दादागिरी,
जो मैंने सोच लिया ना वही सही है, ठीक है। जैसे गौशालक जो था ना, गौशालक का एक नियतिवाद करके एक था। नियतिवाद का मतलब क्या होता है, जो होता है ना वो फिक्स्ड है मतलब प्री फिक्स्ड है, ठीक है, पर वो एकांतवादी है। आप और मैं जैनिज्म में देखा है हम लोगों ने कि कुछ कर्म हमारे निकाचित होते हैं ना, आपके और मेरे। वो भी तो वही बोल रहा है ना कि भैया ये कर्म तो बेटा उदय में आएंगे। जैसे महावीर स्वामी भगवान को बोला कि जो कान में कीले ठुके, वो तो बेटा होने ही थे, क्योंकि वो निकाचित लेवल पे बांधे हुए थे, ठीक है। सो एक एंगल से देखो तो नियतिवाद वहां सही बैठ जाता है। जैन धर्म में 5 समवाय है। 5 समवाय कौन कौन सी है बताइए? 5 समवाय किसी को याद है? समय, निकाल की परिपक्वता, और क्या क्या था? योग्यता, कर्म, लास्ट पुरुषार्थ है। नियति भी है बीच में, नियति और नियति पुरुष। नियति भी एक है, ठीक है। ऐसे 5 समवाय होते हैं। जैन धर्म बोलता है पांचों समवाय एक्टिवेट होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक एंगल्स हैं एक चीज को पहुंचने में, ठीक है। यदि आप और मैं जैन धर्म पढ़ने में एकांतवादी होंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे, अनेकांतवाद से हम देखेंगे हम सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या अनेकांतवाद सिर्फ जैन धर्म में अप्लाई होता है कि हर हर चीज में अप्लाई होता है? हर चीज में अप्लाई होता है एकांतवाद। एग्जैक्टली exactly. ऐसा नहीं है कि एक चीज में अप्लाई होता है। सो यदि आप किसी और चीज में भी एकांतवादी हो गए, वहां पे भी आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, याद रखना। सो आपको पता है ना, आपको अनेकांतवाद सबको आता है, और आपको पता है मेरा भी वो फेवरेट है, आपका भी है, मैं बता रहा है। तो यहाँ पे क्षत्रिय राजऋषि बता रहे हैं कि अनेकांतवाद इज द फाउंडेशन ऑफ जैन धर्म, ठीक है। तो मैं कुछ केस स्टडी करके आपको प्रूव कर दूं कि आप एकांतवादी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सचमुच एकांतवादी हो कि आप भी अनेकांतवादी हो। मैं केस स्टडी कर रही हूँ, कर रेडी हो जाओ, ठीक है। हर हर औरत को लगता है कि उसके बच्चे डफर हैं। क्यों डफर हैं? क्योंकि जब आप उनको एप्पल और फ्रूट्स काट के देते हो तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं मम्मी, उनको क्या चाहिए, पापड़ी चाट चाहिए, उनको तो टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए, बर्गर्स चाहिए, और उनको क्या क्या पास्ता चाहिए, राइट। तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चे डफर हैं, इतना न्यूट्रिशियस अच्छा खाना को वो घटिया बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। पर कभी आपने सोचा है बच्चे किस दृष्टि से उसको बेकार बोल रहे हैं, एप्पल और अच्छे फ्रूट्स को? क्यों 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 गंदा बोल रहे हैं? टेस्ट के एंगल से उनको पास्ता पिज्जा और क्या अच्छा लग रहा है, बर्गर। चाट मसाले अच्छे, मतलब पापड़ी चाट अच्छी लग रही है, राइट। आप किस किस दृष्टि से देख रहे हो? न्यूट्रिशन और हेल्थ की दृष्टि से देख रहे हो, वो टेस्ट की दृष्टि से देख रहे हैं, या वो लुक्स की दृष्टि से देख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ये एप्पल गंदा है, मुझे नहीं खाना मम्मा, बोलते हैं ना, राइट। आप यदि एकांतवादी हो तो आपको अपना बेटा घटिया स्टूपिड लगेगा, या बच्चे स्टूपिड है, बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं क्या क्या सही खाना है क्या गलत खाना है। अनेकांतवादी होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओहो मेरे बच्चे दूसरे एंगल्स देख रहे हैं इस एप्पल में। याद रखना, फ्रूट्स के अंदर अनेक एंगल्स रहे हुए हैं, अनेक एंगल्स रहे हुए हैं, राइट। अनंत अनंत एंगल से उसी चीज को देखा जा सकता है, राइट। आप यदि अनेकांत एंगल से देखोगे ना तो आप सम्यक दृष्टि हो, राइट। यदि आप भी एक एंगल से देखोगे ना तो आपको गुस्सा आएगा। याद रखना, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि होते हैं, और मिथ्या दृष्टि का कषाय बहुत हाई लेवल का होता है। समझ में आया? गॉट इट? और एग्जाम्पल पूछ रही हूं। अगेन, ट्रेन में जा रहे हो, सामने नॉनवेज खा रहा है कोई, आपने कौन सा एंगल देखा? जैन धर्म वेजिटेरियन का एंगल देखा, वेजिटेरियन होना चाहिए और जो नॉनवेज खाता है वो गलत है। आपको ये सेंटेंस याद है, पर आप वही एंगल से देख रहे हो। हाँ, कभी आपने सोचा कि सामने वाले का एंगल देखा? कभी सोचने की कोशिश की कौन सा एंगल है, राइट। क्या पता वो जैनिज्म उसको मिला ही नहीं, कभी जैन धर्म में जैसे संस्कार मिले ही नहीं। हाँ, कभी सोचा है उसके घर के संस्कार ही ऐसे थे जब वो पैदा हुआ कि नॉनवेज खाने के संस्कार थे, उसके कर्मों की पोजीशन ऐसी थी कि वो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ जहां पे नॉन वेजिटेरियन चलता था, और वो नॉन वेजिटेरियन खाता था। उसको ये पता ही नहीं कि नॉनवेज खा के कितने कर्म बंद होते हैं, और मोक्ष की अभिलाषा उसके अंदर कभी आई नहीं, राइट। तो उसने कभी छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। आप अपने चश्मे से देख रहे हो, अपने एकांतवाद से देख रहे हो, राइट। कभी सोचा है कि वो लोग ये नॉर्मल खाना खाते हैं?
समझ में आया? पर आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, ये लोग घटिया लोग हैं, हम ग्रेट लोग हैं, दे दिया ना? आप क्या अनेकांतवादी हो कि एकांतवादी हो? सोच के देखो। हाँ। और क्या एंगल हो सकता है कि वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं? क्या एंगल्स हो सकते हैं? और क्या एंगल हो सकते हैं बताइए कि वो सामने वाला नॉनवेज खा रहा है? बताइए। सामने वाले का ज्ञानावर्णी कर्म का प्रगाढ़ उदय, उसको ये भी नहीं पता है कि नॉनवेज खा के मेरे कितने कर्म बंद होते हैं। उस ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, ठीक है। अंतराय कर्म का भी उदय, वीर अंतराय कर्म का उदय, दान अंतराय कर्म, अभयदान भी नहीं दे पा रहा है तो उस तरह से अंतराय मतलब अंतराय कर्म का भी उदय, राइट। जैन धर्म का ज्ञान नहीं है तो मिथ्यात्व का भी उदय। अभी अंडरस्टूड? अभी उसको लगता है खा के साता मिल रही है पर फ्यूचर में असाता का बंद कर रहा है, ये भी तो एंगल है ना। बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है। ये भी एंगल है, हो सकता है कि उसको उसको तुम्हारी तरह जैन कुल नहीं मिला, पुण्यवानी की हीनता, ठीक है, जैन कुल ही नहीं मिला उसको। अब आपको ये सब चीजें पता होगी तो अभी आपको गुस्सा आएगा सामने वाले पे जब वो नॉनवेज खा रहा होगा तो। हाँ। उस तब उस पे दया आएगी, अरे यार, अरे यार, उसको जैन धर्म ही नहीं मिला, वो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ, उसको जैन धर्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उसको महावीर स्वामी भगवान की ये नॉलेज ही नहीं है कि नॉनवेज खा के क्या हो सकता है। दया आएगी आप। समझ में आया? ठीक है। चलिए एक और केस स्टडी दूं। ठीक है, एक और केस स्टडी देती हूँ। माय फेवरेट, सास एंड बहू इश्यूज, ठीक है। हाँ। आपकी सास बहुत चिल्लम चिल्ली मचाती है पूरा दिन, टू टू टू, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, डांट मारती है, चिल्ला चिल्ली मचाती है घर में, ठीक है। आपका एंगल क्या है? आपके कषाय भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, आप बोलते हो पागल है, पूरा दिन चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, आई हेट माई मदर इन लॉ। हेट हो गया। हेट का मतलब राग द्वेष एक्टिवेट हो गया, कर्मबंध चालू हो गए, राइट। और क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं? क्या बताइए कि आपकी सांस चिल्ला चिल्ली मचा रही है, क्या कारण हो सकता है बताइए। पूर्व जन्म का वैर बंधन है। पूर्व जब भर का जैन बंधन, वेरी गुड। जैसे ही हमको रियलाइज होता है आप बोलोगे नहीं, मैं ये अगले भव में नहीं लेके जाऊंगी, ये मैं, मुझे इसको रोकना है, मुझे हेट नहीं करना है, वेरी गुड रजनी जी, राइट। समझ में आया? एक और एंगल दिखा, नेक्स्ट एंगल बताओ, नेक्स्ट एंगल बताओ, बताते जाओ, अनेक एंगल है, अनंत मुझे एंगल है। क्योंकि सहन करने में भगवान ने बहुत ज्यादा निर्जरा बताई है, ओ, सब करना है। वेरी गुड, मेरे असाता का उदय है, इसलिए मैं पिछले भव में चिल्ला चिल्ली मचा के मैंने लोगों को असाता दी थी। इस भव में वो कर्म उदय है, मेरी सांस चिल्ला चिल्ली मचा के ना मेरे वो कर्म उदय कर रही है। मेरा जी, काम है संभाव से सहन करके सारी निषेक रचना को खत्म करके हलुकर्मी बनना। वाह, बिना अठाई मेरे कितने कर्म निर्जरा हो हो रहा निर्जरा हो रही है। है। यार, और एंगल्स बताइए, वेरी गुड, इसमें देखिए कषाय कंट्रोल हो रहा है ना, आप बिल्कुल। नहीं भड़क रहे हो। और बताइए एंगल, आपको यदि ये पता, और एंगल्स बताइए जल्दी जल्दी अनम्यूट करके। ये भी तो एंगल हो सकता है ना कि आप सोचो क्या मेरी सांस को बीमारी तो नहीं है कोई? होती है ना कई बार, कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आदमी चिल्ला चिल्ली मचाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें आदमी न चाह के भी ना उसको टेंशन करता रहता है, चीखता रहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। क्या पता आपकी सांस को कोई बीमारी हो? इज इट वैलिड? हो सकता बिल्कुल। है। हाँ। और बीमारी होने की वजह से वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, उसको तो यही लगता है दिवाली आ गई। हाँ। और मेरी बहू तो सफाइयां चालू नहीं की, सब घरों में सफाइयां खत्म हो गई, और मेरे बहू ने तो सफाइयां चालू नहीं की, अब तो सफाइयां होंगी नहीं, दिवाली में कोई सफाई नहीं हुई। चिल्ला चिल्ले मचा रही है ना आपकी सांस, राइट। एंड इट कुड बी अ मेडिकल प्रॉब्लम। और जैसे ही आपको रियलाइज होगा ओहो इट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, कि मेरी सास को हर चीज में पैनिक अटैक आते हैं, या ये तो होगा ही नहीं, ये तो होना ही नहीं है, ये चीज करती है, आपका क्रोध थोड़ा तो ठंडा हो जाएगा ना। नहीं यार, कैसे मैं इसको कुछ ठीक करूं यार, इसकी बीमारी को ठीक करूं, ठीक है। और क्या एंगल्स हो सकते हैं बताइए। और क्या एंगल्स हो सकते हैं? मेरी मेरी सांस का बीपी बढ़ा हुआ लगता है, होता है ना जब चिल्ला चिल्ली और बीपी साथ साथ जाते हैं, राइट, बीपी बढ़ा हुआ लगता है, राइट, आप देखना उस वक्त बीपी भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी प्रॉब्लम अगेन अ मेडिकल केस। और क्या हो सकते हैं बताओ, और क्या केसेस हो सकते हैं? कि मेरी सास को हर टाइम उसकी जिम्मेदारी थी दिवाली के टाइम में सफाई करने की, ठीक है, बट अभी उसका शरीर चलता नहीं है, उससे सफाइयां नहीं होती है,
पर वो इच्छा उसको जिम्मेदारी अपनी ही लगती है कि मेरा ही काम है पूरे घर की सफाई करना, उससे शरीर से होती नहीं है, तो वो चाहती है दूसरे लोग करें। और दूसरे लोग कैसे करेंगे? जब मैं चिल्लाऊंगी तो ही करेंगे, इसलिए वो चिल्ला चिल्ली मचा रही है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख रही है। ठीक है, मैं खुद नहीं कर सकती ना, तो एक मेड लाके उसको थमा दूंगा, बोलूँ ये लो मेड, लगे रहो उसके साथ, ठीक है, कराओ पूरे घर की सफाई। अच्छा ना, आपका काम भी हो जाएगा, वो चौकीदारी करेगी, आपकी मेड वो सफाई करेगी, आपका आप वो आप समाई कर पाओगे। देखो कितना इजी सोल्यूशन है ना, दैट्स अ नाइस वे। ठीक है, होता है। ठीक है, जो आदमी जिम्मेदारी लेता है ना, तो मैं तो उसको दे देती हूँ जिम्मेदारी, तेरे को जिम्मेदारी बड़ी अच्छी लग रही है, ले बेटा तू चिंता करिए, ले बेटा तू अपनी जिम्मेदारी पकड़, राइट। नौकर चाहिए, ये नौकर ले ले, अपनी जिम्मेदारी लगा। आई एम सुपर हैप्पी ऑन दिस इशू। बहुत सारे कारण की वजह से सास चिल्ला चिल्ली मचा रही है, और जो हरकतें कर रही है वो कर रही है, क्या पता उसके माँ बाप से उसने वही सीखा, क्या पता उनके घरों में यही चलता आया है, उसको कुछ और नहीं समझ में आता। क्या पता मेरी सास को जैन धर्म का ज्ञान नहीं है कि राग द्वेष नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उससे कर्म बंद होते हैं, और फ्यूचर में वो कर्म जब उदय में आते हैं ना, फिर मुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा, उसके पास जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब हम इस एंगल से सोचते हैं ना, तो मुझे मेरे सास के प्रति जो क्रोध है ना, वो भी कम होता है ना। क्वांटिटी ऑफ क्रोध तो कम होता ही है, राग द्वेष कम हो जाता है। फिर वो सामने वाला आदमी बेचारा लगता है, यार बेचारी मेरी सास। अब समझ में आया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की सफाई की उसको अपने सर पे ले रखी है, राइट। हाँ, बंधन। ले रखी है पूरी टेंशन, वो उसको करनी है, भैया टेंशन करनी है तो ले लो भाई। ठीक है, ऐसे लोगों को ना 2-3 नौकर थमा दो, पूरा घर ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तुम आराम से उपाश्रय जाओ, समाय के करो, तुमको काम ही नहीं करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस लो, आई एम वेरी गुड एट गिविंग संसार में एडवाइजेस। ठीक है, जो ये सब चीजें ना, ये इसलिए बोल रही हूं कि हम लोग एकांत दृष्टि से देखते हैं, और चीज को सॉल्यूशन में निकाल, मतलब रिजल्ट निकाल लेते हैं। जो मैंने सास के लिए एग्जांपल दिया, क्या वो रीजन बहू के लिए नहीं अप्लाई होता? राइट। अब जैसे मेरी खुद की बहू देख लो, ठीक है, अब मेरी बहू क्या करती है? अच्छे कपड़े पहनने, पैसे उजाड़ने, आपको पता ना एक एक साड़ी कितने की आती है एक शादी में। अरे अगली शादी में जो साड़ी पहनी थी, उसको इस शादी में नई साड़ी खरीदनी है, एक साड़ी रिपीट भी नहीं करनी है। खर्चा तो है ना, राइट। ब्यूटी पार्लर में खर्चा, यहाँ पे खर्चा, उसको वेकेशंस चाहिए, ये चाहिए ने वो चाहिए। ठीक है, हाँ, कमाया मैंने, खुद हाउसवाइफ है, खुद नहीं कुछ कमाती। अब गुस्सा आ रहा है मेरे को, एकांतवादी मुझे क्या दिख रहा है? वो पैसा खर्च होते हुए मुझे दिख रहा है। अनेकांतवाद से क्या क्या मैं सोच सकती हूँ कि मेरी बहू पे मुझे क्रोध ना आए? बताइए, क्या सोच सकती हूँ, क्या कारण हो सकते हैं कि मेरी बहू जो कर रही है जस्टिफाइड है? बताइए। मेरा बहू से कोई सुनने पुराना, वाले। प्लस वेरी उसके गुड। है कि उसके लिखा हुआ है कि वो उसकी पुण्याई है कि उसकी वजह ठीक है, से। तो अब एक एक करके बोलो, एक एक पहले ऐसा हो सकता है कि पिछले भवों में ना मेरे सारे पैसे जो मैंने कमाए थे, राइट, हाँ, मतलब सॉरी, मैंने उसके पैसे लूट लिए हो, इसमें मेरे नहीं चाहने पे भी वो मेरे से उठा उठा के खर्च कर रही है, मेरी कैपेसिटी नहीं है फिर भी खर्च कर रही है, ये हो सकता है। दूसरा क्या बोला आपने रजनी जी? एक एक करके बोलना चाहिए था आपको। उसकी पुण्यवानी। पुण्यवान। उसकी पुण्यवानी है कि उसकी सारी जो डिमांड मुंह से निकालती है उसकी पूरी हो रही है, राइट, चाहे वो वेकेशन हो, चाहे वो सुबह। और क्या कारण हो सकते हैं? उसने वैसा ही लाइफ जवानी, स्टाइल फॉलो किया हो। वेरी गुड, उसने अपने शादी से पहले वही लाइफस्टाइल फॉलो किया हो, देखा हो अपने माँ बाप को हर शादी में एक नई ड्रेस बनाते हुए, राइट, तो उसको भी शादी के बाद लगता है कि हर शादी में न्यू ड्रेस बनाओ। उसने कभी सोचा ही नहीं है कि यार अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं इधर उधर से कैसे भी किसी का ब्लाउज, किसी की साड़ी लेके प्लस मिस मैच करके, यार यदि वो ग्रुप अलग था तो मैं वो साड़ी रिपीट कर सकती हूँ ना, वो दिमाग लगाने का सिखाया ही, किसी ने उसको सिखाया ही नहीं, ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ, सब ये सब उसको बोलते हैं बचपन से वो ही उसने सीखा कि पैसा फेंको और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसने कभी यही नहीं सीखा कि बिना पैसे फेंके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। होता है ना कई लोग ऐसे पैसे फेंक के एंटाइटल्ड ब्रैट्स होते हैं, राइट। सो वो सब चीजें, राइट, वो भी कारण हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है? उसको लगता होगा मेरा हस्बैंड ही कमाता है तो मैं उड़ा सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ। वेरी गुड, ये मेरा हक है, राइट, हक है। सारी औरतें यदि बहुएं देखो इतनी सुंदर और इतनी पैसा खर्च कर सकती हैं, तो मैं क्यों ना करूं, राइट, मेरा हक है, वो हक समझ के कर रही है, वो भी एक कारण हो सकता है। और अज्ञान की वजह से। किस चीज का ज्ञान, मतलब मतलब?
मतलब उसे पता ही नहीं कि क्यों ही ये सब करना फालतू में, मतलब दिखावा, स्टेटस एंड ऑल। उसको उसके बिना संसार भी मार्ग काम ज्यादा कर अच्छा सकते लगता हैं। है। उसको मोक्ष मार्ग कभी हाँ, समझ ही नहीं आया। उसको क्या लगता है, पता ही इज्जत नहीं। सब कुछ है, सुंदर लगना और प्रेस्टीज, अपनी खानदान को ग्रेट बनाए रखना, वो सब ऐसे ही होता है। अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खाना पीना, दिखा दिखो के अपनी इमेज क्रिएट करते हैं। उसको यही बचपन से सिखाया गया है। उसको जैन धर्म कभी समझ में आया ही नहीं। ठीक है। हाँ। इवन जैन धर्म जो समझते हैं ना, याद है, वो भी बड़ा खर्चा करते हैं। ठीक है। मैं बहुत राजा रानियों की स्टोरी आती है, राइट, वो चेलना रानी के बताते हैं वो क्या कपड़े पहन के समोसरण में गई, राइट। तो आप कब वही बोलोगे, ये बुद्धि लगा भैया, समोसरण में जा रही हो, सिंपल कपड़े पहनो। नहीं, दे आर राजा रानी। राजा रानी वैसे ही कपड़े पहनते हैं, राजा रानी की तरह रेडी होते हैं, राइट। वो हमारी तरह सिंपल नहीं रेडी होते। ठीक है। वो राजा और रानी है फॉर गॉड से। ठीक है। तो ये सब चीजों से हमने जब ये देखेंगे ना कि बहू के 50 और अनेकांत कारण हैं जिसकी वजह से वो ये सब चीजों पे स्पेंड करती है, राइट। सो क्या मेरा उसके प्रति जो द्वेष है वो कम होगा, राइट? होगा ना। तो ये सोच करके ना, हम जब अनेकांतवाद से देखते हैं ना, तो हमको ना कई बार सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है। अनेकांतवाद खुद एक इतना बड़ा थियरी है कि उस पे विश्वास कर लेने से सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा। आपको महावीर स्वामी भगवान की का विनय लाने की भी जरूरत नहीं है। याद रखना, जैन धर्म में 3 चीजें हैं, सुदेव, सुगुरु और तीसरा क्या है? सुधर्म। सुधर्म। अनेकांतवाद पे विश्वास करना मतलब सुधर्म पे विश्वास करना, याद रखना। मैं आप लोगों को जब सिखाती हूं ना, तो 2 चीजों से सिखाती हूँ। सुदेव पे विश्वास करना सिखाती हूँ, उसमें सिर्फ महावीर स्वामी भगवान को मैं बोलती हूँ पकड़ के रखो। और दूसरा मैं किससे सिखाती हूँ? सुधर्म से सिखाती हूँ। सुधर्म का मतलब है अनेकांतवाद, श्रावकपना, साधुपना, ये सब चीजें आपको सिखाती हूँ। 25 क्रिया कि सुधर्म को समझो और धर्म का पे विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ। सुगुरु पे तो मैं बोलती हूँ यार कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है, छोड़ दो। ठीक है। सुधर्म बहुत हेल्प करता है मोक्ष में आगे जाने के लिए। आप बोले को कहाँ लिखा है सुधर्म आगे आगे हेल्प करता है? हाँ। महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में पहले जब जब गणधर, जितने भी गणधर घुसे, गौतम स्वामी भगवान से लेके जितने भी 11 गणधर महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में घुसे, कोई सुदेव या सुगुरु वाला था? विनय से गया? हाँ। तो महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा नहीं बोला पहले तू सुदेव का विनय कर, मैं सुदेव हूं, तू विनय कर मेरा, नहीं। उन्होंने कैसे प्रतिबोध दिया? सुधर्म पे प्रतिबोध दिया, धर्म धर्म को ठीक किया। सामने वाले को विनय किस पे आया? सुधर्म पे विनय आया। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूं एज माय गुरु। तो सुदेव भी एक्टिवेट हुआ। समझ में आया? सुधर्म से सामने वाले में सम्यक दर्शन प्राप्त करवाना बहुत आसान है। आप अकेली अनेकांतवाद की जो थियोरी है किसी को सिखा दो ना, नॉन जैन को भी सिखा दोगे ना, वो भी सम्यक दृष्टि बन जाएगा। अनेकांतवाद की थियोरी तो नॉन जैन भी सैल्यूट ठोकते हैं और बोलते हैं यार वो ऐसी थियोरी कभी सुनी नहीं है। समझ में आया? ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अभी मैंने सॉल्व किया ना, सास बहू के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। ठीक है। बिजनेस के अंदर आपका पैसा कोई दबा के बैठा है, रजनी जी। हाँ। हाँ। घटिया तो वही है ना, दबा के बैठ गया, राइट। पैसा पहले तो घट गया, पहले लगता। अभी अनेकांतवाद से कैसा दिखाई देता है? हमारे कर्मों का उदय था, इसीलिए उसने दिया पिछले है। भवों में संताय मैंने किया था। फिर अभी माफी मांग लो यार, मैंने पक्का आपका बाजा बजाया होगा, पक्का आपसे पैसे गबन करके मैंने हजम करके बैठ गई होंगी, राइट। मैंने आपको कितना कष्ट पहुंचाया होगा, उस कष्ट के लिए तस्मै छामी तुकडन कर दो। ठीक है। और तो निश्चय मुझे रचना थोड़ी हल्की कर। इस घटना को संभाव से ले सकती हूँ, तो जिसका भी है ले ले, मतलब। थैंक गॉड मेरे पास इतने पैसे हैं, उसने पैसा मेरा जितना भी हजम कर लिया। थैंक गॉड मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे को 3 टाइम का खाना मिलता है, मेरे सर पे छत है, मेरी तबीयत ठीक है, मेरा खाना पीना नहीं रुक रहा है, मेरा जो डेली रूटीन का जो खर्चा है वो रुक नहीं रहा। थैंक गॉड फॉर दैट। क्या पता मैंने जब इसके पैसे चुराए हों, इसका खाना पीना और सब कुछ रुक गया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। भगवान, फ्यूचर में मैं किसी का भी पैसा ऐसे हड़प के ना बैठ जाऊं। भगवान, इतनी बुद्धि और इतना उपयोग रखना कि कभी लोग कब कशाय इतना ट्रिगर नहीं, मतलब इतना प्रगाढ़ उदय नहीं हो जाए कि फ्यूचर को भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूं। फ्यूचर के भवों में भी भगवान कभी भी मेरे को लालच में आके किसी पर आदमी का धन दबा के नहीं बैठ जाऊं, ऐसे मेरे को संस्कार मेरे अंदर बना दो। ठीक है। ठीक है। ये सब सोच सकते हो ना अनेकांतवाद से। अब आपका जो क्रोध है कम हुआ ना, राइट।
निषेक रचना भी जो है ना वो कम होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी इशू है आपकी प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है, ठीक है, ऐसा सोचने से आर्त ध्यान भी बहुत कम हो जाता है। बहुत धर्म हो जाता है और जैन धर्म क्यों का एक्टिवेट हो जाता है। मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ, किसी का पैसे वाले इशू हुआ, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि हम फंसे क्यों, क्योंकि वो आदमी ने हमको फंसाया। होता है ना कई बार कि भैया ये बहुत अच्छा है, ये कर लो, राइट। उल्लू हम बने तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही बनी ना, हमारा भी तो काम था ना अक्ल लगाने का, और उल्लू नहीं बनने का, चाहे उल्लू बने, ठीक है। फिर मैं सोच रही हूँ ये तो इतने पैसों से हम उल्लू बने, हमारे पास तो कितने गुना ज्यादा और पैसे थे, राइट। ये उल्लू नहीं बनाता, कोई और उल्लू बनाता और ज्यादा पैसे का उल्लू बना देता तो और मरते। ये तो शुक्र मनाओ ये कम उल्लू बने हैं, ठीक है। इतना पैसा जला भी जाए तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी सेहत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। और पचासों एंगल देख के आप अपने कषाय को कम कर सकते हैं, पर गाली गलौज कम करोगे, राग द्वेष कम करोगे। ये मैं इतने सारे केस स्टडीज इसलिए दिए हैं, सोच के देखो कितनी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, हेल्थ का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ठीक है। कमर दर्द है, हाँ, कमर दर्द है, और क्या क्या दर्द है, और क्या क्या दर्द है, प्रॉब्लम्स है। कमर दर्द होती है, लीवर थैंक, प्रॉब्लम है, हाँ, लीवर प्रॉब्लम, सियाटिका पेन। सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लोगों को तो ऐसी बीमारियां हो रखी है, राइट, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलते हैं सॉरी वी कैन नॉट सेव यू, ठीक है। सनत कुमार चक्रवर्ती को तो सारे ही रोग, 16 महारोग साइमल्टेनियसली उत्पन्न हो गए। मेरे को तो एक रोग है, मेरा बाकी सब फैकल्टीज चल रही है। थैंक गॉड मेरा दिमाग चल रहा है, मैं दिमाग से तो जैन धर्म कर पा रही हूँ। बॉडी का बाजा बजा हुआ है तो क्या हुआ है, ठीक है। समथिंग कुछ तो निकल रहा, फायदा है, ठीक है। चलो मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं इस कमर दर्द का इलाज कर पा रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो है मैं डॉक्टर को पैसे दे पा रही हूँ, ठीक है। डॉक्टर को देती रही, अपना सावधानी बरतती रही तो कभी ना कभी ये भी ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट ये लाइलाज दवाई बीमारी नहीं है। लाइलाज का मतलब टर्मिनल बीमारी नहीं है कि मैं अभी मर रही हूँ, ठीक है। यही शुक्र मनाओ। ये सारी बीमारियों के अंदर कई बीमारियां तो ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर जाती है और आदमी आदमी खुद भी आदमी अपना अपने जोगा भी नहीं रहता, ऐसी भी बीमारियां हैं, ठीक है। ये सोच करके सोचो, थैंक गॉड करो कि मेरे पास वो छोटी बीमारी है, ठीक है। मेरे को एक बार हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ये वो दिन थे जब मैं बहुत सॉलिड धर्म ध्यान कर रही थी, बहुत सॉलिड था मेरा चल रहा था। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे हुआ था तो पूरा ये हाथ गया हुआ था। आई वॉज वेरी थैंकफुल। एक तो लेफ्ट हैंड में हुआ, एक हाथ तो काम कर रहा है, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। समय के नहीं रुक रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने कहा जब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कर्म उदय हुआ, राइट, मेरे को कोई अंतराय भी नहीं आई, लाइफ नॉर्मली चली गई। 6 हफ्ते बाद वो खुल भी गया, फिजियोथेरेपी में 1 हफ्ते लगा, लाइफ इज नॉर्मल। कितनी बड़ी निषेक रचना टल गई। क्या पता मैंने जब किसी का हाथ तोड़ा होगा या पता नहीं क्या कितनी बॉडी तोड़ी होगी, राइट। ये मुझे कट के मिला के सिर्फ मेरा हाथ टूटा, क्या पता मैंने उसको जानलेवा पूरी बॉडी के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे, बॉडी में 50 उसके फ्रैक्चर किए होंगे। पर क्या पता मेरे को कट के मिला, मतलब होता है ना धर्म करने से रसघात स्थितिघात की वजह से मुझे कट के मिला और सिर्फ मेरा एक ही हाथ टूटा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। उसके लिए मैं हैप्पी थी। हर एंगल से हैप्पी हो जाओ। वेन यू आर हैप्पी, वेन यू आर थैंकफुल, वेन यू आर ऑल दोज थिंग्स, इट वर्क्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर का इलाज मत कराओ, पूरा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। पर माइंड तो राग द्वेष से तो होता है ना, पूरा टाइम भय मोहनिया शोक मोहनिया में तो जाने से बच जाओगे ना, राइट। क्योंकि और 50 साल के बाद, आशीर्वाद, हाँ, सॉरी सॉरी, कैरी ऑन, ओके। आई एम सॉरी। मेरे को पूछना था, अगर किसी को लाइलाज बीमारी हो तो, देखो लाइलाज, आपको फ्रैक्चर हुआ लेकिन किसी को लाइलाज या लाइलाज बीमारी हो तो आपको एक कैसे और भी बात सोचना। समझनी पड़ेगी। लाइलाज बीमारी के ना हर बीमारी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। लाइलाज बीमारियां भी बहुत तरीके की होती है। यदि लाइलाज बीमारी के अंदर आप धर्म कर सकते हो ना, तो धर्म करते चले जाओ और उसको इग्नोर मारो, यदि वो लाइलाज है तो, ठीक है। लाइलाज का मतलब है कि नो नॉन क्योर अप टिल नाउ। पर आपने क्या सब कुछ ट्राई कर दिया क्या? आपने आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथिक से लेके सिद्धा से लेके नेचुरल सब कुछ ट्राई कर मारो, ठीक है। वो आपका पूरा हक है, वो आप करो।
उसके बावजूद भी यदि लाइलाज है तो एक बात समझो कि एक ना एक दिन तो वैसे भी ये शरीर शट डाउन हो जाता है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी हैं कि पैदा हुए हैं और 4 दिन में मर गए, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, ठीक है। पैदा हुए हैं 4 दिन में मर गए हैं, ठीक है। आप तो कितने साल जी गए, ठीक है, कितने साल जी गए हो, ठीक है। मेरा आयुष ही इतना था, ठीक है। और असाता का उदय नहीं होता तो मेरे को ये बीमारी नहीं आती है, तो असाता का उदय, ठीक है। कई लोग असाता के उदय में भी जैन धर्म करते हैं, मैंने बहुत लोगों के स्टोरीज आती हैं कि असाता का इतना प्रगाढ़ उदय पर जैन धर्म कर रहे हैं, जैन धर्म रोका नहीं है, ठीक है। देखो यदि मोक्ष की अभिलाषा आ जाती है ना आपके अंदर, मोक्ष की अभिलाषा, मैं तो अभी निर्वेक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ संवेग की बात कर रही हूँ, राइट। आदमी ना सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेता है, फिर उसको वो आर्त ध्यान नहीं होता है, ठीक है। कई बीमारियां तो ऐसी है कि आदमी वैसे ही हार जाता है, ठीक है। लाइलाज जो बीमारी आप बोल रहे हो, क्या पता वो भय मोहनीय कर्म का उदय हो और वो एक्चुअली लाइलाज ना हो, उसका वो खींच सकते हो आप दवाइयों से, आप उसको मेंटेन, आपको पूरी जिंदगी आपको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी आपको पैरों के लिए दर्द करके आपको एक लाठी लेके चलना पड़ेगा, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। पर यदि पर 50 के बाद तो ये सब न्यू नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। मेरे पास भी कई बीमारियां आती है ना, तो मैं सोचती हूँ 50 साल की तो उम्र हो गई ना, दिस इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। दैट प्रॉब्लम इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। इलाज मैं पूरा करती हूँ, मैं इलाज से मना नहीं करती हूँ, पर लर्न टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द न्यू नॉर्मल। खासकर अपने माँ बाप, देखो यदि मैं 50 की हूँ तो मेरे माँ बाप कितने ओल्ड होंगे ये भी समझ लो। अपने माँ बाप के साथ ये बीमारी आए ना, तो प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, और उनको चीड़ फाड़ करके उनका ऑपरेशन करवा दो, उनको ये करवा दो, ये कर दो, बड़ी बड़ी चीजें मत करवाओ। ये 50 के हो तो सब कुछ करवाओ, ठीक है। पर यदि वो 80 तक जा चुके हैं ना, प्लीज इतना ज्यादा मगज मारा मारी मत बनाओ, ठीक है। हाँ विनीता जी, कई ऐसी बीमारियां हैं, वो बीमारियों से तो ये बीमारियां अच्छी है, ये सोच के भी ना आप अपने आप को साता दे सकते हो, ठीक है। हाँ कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक मैं किसी को जानती हूँ, कोविड में उसका बाप भी मर गया और भाई भी मर गया, अब वो और उसकी माँ दोनों अकेले फैमिली में है, ठीक है। इतना ज्यादा पैसे हैं, ऊपर नीचे का घर है, खुद की शादी भी नहीं हुई है, बिजनेस है, उसको बिजनेस भी नहीं समझ में आता है। गवर्नमेंट तो ये नहीं बोलेगी ना इनकम टैक्स पे करने के वक्त कि यार तेरे को, तू तो लड़की रह गई या तेरे को तो इनकम टैक्स और अकाउंट्स के बारे में नहीं आता है। गवर्नमेंट तो ये नहीं सोचेगी ना, गवर्नमेंट तो ये देखेगी कि इस कंपनी से इनकम टैक्स नहीं आया तो क्या पता कल घर में पहुंच जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और 10 सवाल खड़े हैं। सोच के देखो, उसको बिजनेस के कितने टेंशन है, खुद के पैसे की टेंशन है, उसको ये भी पता है मेरी माँ मर जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और बेटी को लग रहा है मेरी माँ रह जाए, मतलब वो लोनली, वो भी फ्यूचर का भी तो इनसिक्योरिटीज है ना। उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब थी, तो मैंने जब गई ना, तो मैंने ऐसे ही पूछा, दीदी आर यू गोइंग थ्रू सम अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन? कहती है आई एम 100% श्योर मेरे पास मेरे को डिप्रेशन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये फीलिंग्स आ रही है? हाँ। मैंने कहा दीदी प्लीज टेक मेडिकल हेल्प, राइट। प्लीज, ये देखो हर आदमी के साथ बहुत बुरे दिन आते हैं, ठीक है, खासकर अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, सो इट्स ओके टू एक्सेप्ट कि मेरे को एक मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। मैंने बोला दीदी डॉक्टर के पास जाओ, ये सब बताओ, राइट, दवाइयां लो, आप इतने स्टेबल हो जाओगे कि आप अपनी मम्मी को अपना अच्छे से 20 साल आराम से जी पाओगे, 20-30 साल आराम से जी पाओगे। नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अलोन, अकेले आदमी बहुत जीता है, और अकेले बहुत अच्छे से जीता है। कोई आदमी ऐसा मत सोचो कि बाप में ये सभी शौक लगा है कि अचानक भरा पूरा परिवार जीरो हो गया, राइट। बट अकेले भी आदमी बहुत अच्छे से जीता है, बहुत अच्छे से जीता है, प्लीज अच्छे से जियो, ठीक है। जब मैंने ये सब बोला ना, तो उसको एक नया पर्सपेक्टिव दिखा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसका ध्यान रख लेने वाली हूँ या कुछ और होने वाला है। पर जब मैंने उसको बोला ना कि अकेले लोग जीते हैं, अकेले, आपके पास तो मम्मी भी है, राइट, स्ट्रांग बनो, बार बार पूरा दिन आप रोते रहोगे तो मम्मी को कौन संभालेगा, राइट। बोलो कोई बात नहीं, उनकी आयुष इतना था, फाइन में। विनीता जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज से तो फिजिकल इश्यूज आर बेटर, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी ना, दे आर वर्स्ट। मैंने ऐसे लोगों को तड़पते देखा है ना। और याद रखना, मेंटल हेल्थ स्टार्टिंग में लगता है मेंटल हेल्थ है, पर वो साथ में ना 10 तरह की और मेडिकल प्रॉब्लम लेके आता है, बॉडीली प्रॉब्लम लेके आता है। तो आपको यदि एक बॉडीली प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो एक ही बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर मेंटल हेल्थ आ गया, विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स आपको बॉडी की 10 प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको मेंटल हेल्थ के साथ वो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विनीता जी, मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, भैया एक एक आगम में एक वर्ड आता है, आधी व्याधि, आपने कभी नाम सुना है?
तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ये जो 16 सतियां थी, ये चौथे आरे के और औरतें थी, चौथे आरे में रहने वाले। वो भी देखो कोई रो रही है, होती है ना, चंदनबाला भी रोली, मदन, रेखा, मृग्यावती, सबका रोना निकल गया। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, आर दे हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनको भी समझना कि नहीं समझना, राइट? हाँ। मैंने कहा जब चौथे आरे के लोगों को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और पांचवा आरा तो उससे भी घटिया माना जाता है, हमारा तो नाम ही दुखम आ रहा है, उनका तो दुखम सुखम था, मतलब ऐसे नाम उनका अलग है आरे का, हमारे आरे का तो नाम ही दुखम है। तो मैंने कहा हम हमको ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो कंचन आंटी बोलती है वो आधी व्याधि, राइट? एक बॉडीली प्रॉब्लम्स और एक मेंटल हेल्थ इश्यूज, दोनों हैं हमको, आधी व्याधि दोनों है। पहले जो थी ना मेंटल हेल्थ फिर भी कम था, अभी मेंटल हेल्थ ज्यादा है, फिजिकल हेल्थ कम प्रॉब्लम्स है। गॉट इट विनीता जी? सो मैं आपको बोलती हूँ, इफ यू जस्ट हैव अ बॉडीली प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट मी, इट इज वे बेटर देन मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है? थैंक यू जी। जिसको कैंसर मान लो पता लगता है कि कैंसर हुआ मुझे, ठीक है, वो नाम ही सुना, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया कि फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है तो आराम से क्योरेबल है, सब कुछ हैंडल हो सकता है। ठीक है? और बहुत साइंसेस है कि आप बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को ठीक रख सकते हो। ठीक है? पर नाम सुन के ही हम लोग हताश हो जाते हैं, एंजाइटी प्रोन हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, होता है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू विनीता जी इज, ऑलवेज लर्न टू सी द अदर साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है? थैंक यू करो, जो बीमारी तुम्हारे पास है ना वो मैनेजेबल है। ठीक है? वो मैनेजेबल है। और जो बीमारियां आपको इस भव में है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगले भव में भी वो निषेक रचनाएं जाएंगी। ठीक है? वो प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये भी याद रखना। निषेक रचना मैंने आपको बताया ना कितनी लंबी लंबियां होती हैं, पल्लवम सागरम की निषेक रचना होती है। ठीक है? आप देखो, कोई आदमी एक गलती कर रहा है ना, तो वो गलती अगले भव में भी कर रहा है, वो अगले भव में भी कर रहा है, अगले भव में भी कर रहा है। देखो, महावीर स्वामी भगवान जब नायसार के सॉरी मरीचि के भव में गिरे, सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का उदय हुआ, कितने भवों तक चलता रहा ना। फिर जब सम्यक दर्शन हुआ तो कितने भवों तक चलता रहा। निषेक रचना लंबी लंबी चलती है। ठीक है? चित्त संभूति की स्टोरी देखो, चित्त संभूति दो भाई हर भव के अंदर साथ साथ पैदा थे, पर हर बार उनको गालियां पड़ती थी, और होता था ना, लुक डाउन होते थे, कभी चांडाल कुल ने, कभी घटिया घटिया गरीबी, कभी ये कुल, दरिद्रता, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, सब कुछ नेगेटिव चलता रहा। समझ में आया? सब नेगेटिव, और कितने भवों तक नेगेटिव, कुल ही घटिया, आपको हर बार गलत घटिया कुल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि निषेक रचना ही वैसी थी। ठीक है? जब धर्म किया तब जाके वो कुल वेरिएशन आया कि ठीक है, अच्छा कुल मिला, सब कुछ किया, आगे हुआ। पर निषेक रचनाएं ज्यादातर ठीक जाती हैं। मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि मेरे को गालियां पड़ती रहती हैं, पीएचडी है, मैं बड़ी खुश होती हूँ, मुझे ये पता है कि पिछले भवों में भी मैंने गालियां दे के आई हूँ। ठीक है? फिर मैं बोलती हूँ कि मैंने इस भव में गालियां देना बंद थोड़ी ना कर दिया है, कि जो मुझे मतलब क्या मैंने गालियां देना बंद कर दिया है क्या विनीता जी? नहीं, तो अगले भव में भी मिलेगा। मिल रहा है। और प्रॉब्लम ये है, निषेक रचनाएं बड़ी 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 होती हैं, राइट? सो मैंने ना, मुझे समझ में आ गया, जब मुझे गाली पड़े ना, तो महावीर स्वामी भगवान यदि होते तो कैसे रिएक्ट करना है, मैंने वो सीख लिया है। और वो ज्ञान कैसे कैसे उस प्रॉब्लम से हैंडल करो ना, वो मुझे अगले भव में भी वो रहेगा। अच्छा, गाली दी, अच्छा पता है यार, फिर से तूने सर्टिफिकेट दिया, नहीं चाहिए तेरा सर्टिफिकेट, तू होता कौन है देने वाला सर्टिफिकेट? समझ में आया? समझ में आया? सारे जो मैंने बताया ना, जी सम्यक दृष्टि सोचता है, सब कुछ सोचो। सो आपकी प्रॉब्लम जी। आप जरूरी नहीं इस भव में हैंडल कर रहे हो, ये काफी भवों से चल रही है। कई लोग को फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, कई लोग को कुछ एंगर इश्यूज होते हैं। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक। ठीक है? हमको वो फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई देती है, पर वो मेंटल प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। कई लोग को एंगर इश्यूज होते हैं, हर बात पे भड़क जाते हैं, हर बात पे एंगर आ जाता है, हर बात पे एंगर आ जाता है। जिसको एंगर इश्यूज होंगे उसको 10 बीमारियां पक्का होंगी, गारंटी लिख के ले लो। ठीक है? एंगर इश्यूज पे नहीं है तो आ जाएंगी, मैटर ऑफ टाइम। तो लोग क्या करते हैं, वो फिजिकल बीमारी का इलाज करते हैं, पर वो एंगर इश्यूज को कभी कोई हैंडल ही नहीं कर रहा, राइट? एंगर कैन क्रिएट मैडनेस ऑल्सो। ठीक है? आप यदि इस भव के अंदर उस एंगर इश्यूज को हैंडल करोगे, तो आपकी अभी की बीमारियां भी ठीक होगी, और अगले भव में भी वो एंगर इश्यूज नहीं जाएंगे, नहीं तो एंगर इश्यूज अगले भव में भी जा रहे हैं। ठीक है? सम पीपल आर वेरी जेलस, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बहुत जेलस फील होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और अच्छे करने वालों से जेलस होती हैं। समझ में आया? हाँ।
आप में यदि जेलेसी के लक्षण इस भव में है, तो आपको आपको क्या लगता है अगले भव में नहीं जाएंगे? उनको फिक्स करो, फिक्स इट, अनेकांतवाद से देख के फिक्स करो, अगले भव में मत लेके जाओ, राइट? इसमें देखा था कि संयति राजा का पूर्व भव के संस्कार की वजह से वो संवेग निर्वेग और अच्छे से मिलकर आगे बढ़ा, राइट? इस भव में जितनी भी बुराइयां हैं ना, ठीक कर दो, ठीक है? नहीं करना है मुझे जेलस, ठीक है? नहीं मुझे हेल्थ को ध्यान में रखना है, पर सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से मैं किसी के मेडिकल खर्चे में हेल्प करूं, जैसे मेरी मेड्स के मैं मेडिकल खर्चे करती रहती हूँ, ठीक है? थोड़े थोड़े करती रहती हूँ। मेरे हिसाब से मैं उतना ही दान दे सकती हूँ, मैं मेरे में दान देने की बड़े बड़े पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ, मैं ज्यादा दान नहीं देती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मेरी मेड्स की मेडिकल खर्चा, क्योंकि जिस मेडिकल खर्चा बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक डॉक्टर का, एक बार डॉक्टर से मिलने जाओ कितना पैसा देना पड़ता है आपको पता है? मिनिमम 500 1000 दे लगता है, राइट? आपकी सर्वेंट कहाँ से अफोर्ड करेगी? तो मैं ही उसका इलाज करती फिरती रहती हूँ। फिर ये भी बोल देती हूँ, देख मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नीम हकीम खतरे जान, मैं होती तो ये इलाज करती, तुझे करना है तो कर ले। वो वैसे ही बड़ी कॉन्फिडेंट है, नहीं नहीं भाभी आप जो दोगे खा लेंगे, ठीक है? बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दूसरों के बॉडी को साता दोगे तो आपके भी वो निश्चय की रचना हल्की होगी ना। आपके यदि पैसे खर्च हुए, आप पे खर्च हो जाएंगे, डॉक्टर पे पैसा खर्च होना है ना, तो आप किसी और पे नहीं करोगे तो आप पे खर्च हो जाएंगे। बेटर है ये सब करते रहो विनीता जी। ये भी एक एंगल है कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो लोगों के दुख दर्द मेडिकल प्रॉब्लम को ठीक करो, ठीक है? अब्रॉड में ये चीज बहुत नॉर्मल है कि जिनके बच्चे टर्मिनल बीमारी से या जिनके माँ बाप टर्मिनल बीमारी से मरे हैं ना, तो बच्चों ने या माँ बाप ने ना संस्था खोल दी। जैसे इमरान खान की मम्मी कैंसर से मरी, तो उसने एक बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया कि दुनिया में ना कैंसर का फ्री इलाज होगा मेरे कैंसर हॉस्पिटल में। तो ये अब्रॉड में तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है? कि किसी का बच्चा ऐसी टर्मिनल बीमारी से मरा, तो उसने वो दिन में ऑलमोस्ट 6-7 घंटे जाके वॉलेंटियर वर्क करती है, एंड शी वर्क्स विद पीपल, या जो एनजीओ जो उस फील्ड में काम करता है उसको देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो देती है। तो ये सब नॉर्मल है विनीता जी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेडिकल प्रॉब्लम्स के ना बहुत अनेकांत एंगल्स हैं, ठीक है? सोचना चाहो तो, हाँ नहीं जी। सोचना चाहो तो रो सकते हो कि मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूँ, ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है? अनेकांत आज से देखोगे ना, थोड़ा सा साता मिलेगा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होगा विनीता जी, ठीक है? विनीता जी 50 के बाद ना लोग ऐसे भी हैं कि बीमारी लेके ना 10-10 20-20 30-30 40-40 साल जी रहे हैं। 50 की उम्र में तक मेडिकल प्रॉब्लम चालू हुई घुटने की या कमर की, और उसके बाद 40 साल जी गए आराम से घुटने की दर्द के साथ, ठीक है? और ऐसे भी लोग हैं 50 की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे और मर गए 5 मिनट में, ठीक है? ऑल कर्म कर्म उदय। तो ये सोच के ना ज्यादा आर्त ध्यान रुद्र ध्यान मत करो, जो होना है केवली भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है, जो होना होगा होगा। मैं आर्त ध्यान रुद्र ध्यान क्यों करूं, मैं को धर्म ध्यान में डालूं टाइम, जो अभी ठीक है। समझ में आया विनीता जी? जी जी बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान हमारे टाइम के माने जाते हैं, ठीक है? हमारे टाइम के, ठीक है? और हमारे टाइम में जनरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 80 to 100 नॉर्मल, ठीक। वैसे तो एवरेज करोगे तो 80 में आ जाएगी, पर जीने वाले 100 तक जीते हैं, ठीक है? आपको पता है महावीर स्वामी भगवान की एज सिर्फ 72 थी जब वो मरे, 72। कंपेयर करो ना तो ही डाइड मच यंगर, ही डाइड, वो अपना फुल, मतलब ये सारे के जो लोग होते हैं ना, उनको 100 साल तो जीना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि वो तो चौथे आरे के थे, मतलब 2500 साल पहले भी थे ना। सो टेक्निकली मैं सोच रही थी वो 100 साल जीते तो बेटर था, 72 वॉज लेस अकॉर्डिंग टू दैट एज। अंडरस्टूड विनीता जी? बट when he died, what he did, we still have it, ठीक है? तो घबराओ मत, जिसका जो आयुष होगा। तो मैं तो ये भी बोल सकती हूँ महावीर स्वामी भगवान जल्दी मर गए, मतलब कंपेरेटिवली। अंडरस्टूड? हाँ। अब आप बोलोगे कि नहीं, उस जीव का सिद्ध होने का वही डेट टाइम था, वही था, होता है ना, महावीर स्वामी भगवान का सिद्ध होने का टाइम वो था, ये भी और आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से जल्दी मर गए,
समझ में आया विनीता जी? हाँ हाँ, जी, हाँ जी, तो हर जो होने वाला है ना आपके और मेरे साथ, वो केवली भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में देखा है और वो वैसा ही होगा। इसलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करना कल्पता नहीं है। जी, ठीक है, हाँ जी, रोना निकल जाए बात अलग है, रोना निकल जाता है तो मैं बोलती हूँ रो लो। ठीक है, संभलो और सोचो कि ये ऐसा ही होने वाला था, मैं इसमें भी कैसे वीतराग दशा ला सकूं। समझ में आया? जी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ, आप देखो ना 16 सतियों के साथ कौन सा अच्छा हुआ, राइट? गत्सुकुमाल मुनि का वो कौन सा अच्छा हो गया, होता है ना, वो सर जल गया था, राइट? किसी के कान ठुक गए, किसी का कुछ हो गया, किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ, राइट? हमको हमारी प्रॉब्लम बड़ी दिखती है, सबकी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है लग रही है। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे इतने आर्ग्यूमेंट्स के साथ ना आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एकांतवाद जो करता है वो 100% गलत नहीं है, पर वो गलत कहाँ है कि वो अपनी ही चीज को सही बोलता है। ठीक है, वो क्या बोलता है, नियतिवाद क्या बोलता है, गौशाला क्या बोलता था, एवरीथिंग इज नियतिवाद, ये ही सही है, ये ही का मतलब पता है ना, ये ही सही है। जैन धर्म क्या बोलता है निकांतवाद से, ये यह भी भी सही, सही है, ये ये भी भी सही। सही है। भी का मत, तो जो ये भी कहाँ यूज करना है और ही कहाँ यूज करना है जानता है, उसको अनेकांतवाद आता है। जिसको अनेकांतवाद आता है वो सम्यक दृष्टि है। और ये अनेकांतवाद आपको हर चीज में डालना है, आज मैंने आपको करके दिखाया, सिर्फ जैन धर्म में नहीं डालना है। अनेकांतवाद हैज मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, हाँ विनीता जी, आपने पैसे कमाए, आप अमीर बन गए, ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं कितनी इंटेलिजेंट, मैं कितनी मेहनती, मैं कितने पैसे कमाए, मैंने घर बनाया, आप अपने आप को हीरो समझ रहे हो, राइट? समझ रहे हो? केवली के केवल ज्ञान में और कितने अनेकांतवाद हैं? पुण्यवानी किसकी, राइट? क्या पता आपकी पुण्यवानी थी ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेटे की पुण्यवानी थी या आपके पति की पुण्यवानी थी कि आप कमाओ और आपका पति आराम से बैठे, ऐसा भी हो सकता है ना, राइट? हो सकता। तो मल्टीपल एंगल से आप देखोगे ना, तो आपके वैसे ही राग द्वेष कम हो जाएंगे विनीता जी। ठीक है, वरना जी, हमको बड़ा लगता है मैंने पैसे कमाए, मैंने किया। ठीक है, याद रखना वो पुण्य तत्व और नौ तत्व, पाप तत्व में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, पुण्यशाली जीव ज्यादातर कुछ काम धाम करता नहीं है, काम धाम कौन करता है, आसपास वाले लोग। ठीक है, याद है मैंने ये सिखाया है, राइट? हाँ जी, तीर्थंकर नाम गोत्र हाँ जी, जिसका बंध होता है, महावीर स्वामी भगवान का तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध था। क्या काम किया उन्होंने, देवता ने आके समोसण की रचना की। हाँ, उन्होंने सिर्फ धर्म प्रतिपादित किया, पूरा मैनेजमेंट तो गंधर्व ने किया। गंधर्व जो होते हैं ना, वो पूरा इंफॉर्मेशन लेके कंपाइलेशन ऑफ द डेटा करके स्टूडेंट को मैनेज करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे विहार करके जाओ, पूरा मैनेजमेंट विहार करने का। कोई गलती करे तो उनसे उनका प्रायश्चित, ये सारा तीर्थंकर नहीं करते, कौन करते हैं, गणधर करते हैं। तीर्थंकर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया? बहुत कम परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज वेरी लेस, सारा परसेंटेज ऑफ द वर्क गणधर के ऊपर बहुत बड़ा वर्कलोड होता है, सारा वर्कलोड आप देखोगे गणधर पे होता है। मेरा सवाल यह है, क्या तीर्थंकर की पुण्यवाणी के बिना देवताओं में कैपेसिटी है समोसण की रचना करने में? नहीं, समझ में आया? जी, क्या गणधरों की कैपेसिटी है बिना तीर्थंकर के द्वादशांगी की, मतलब रचना करने की 12 अंगों की रचना कर ले और चतुर्विधि संघ बना ले, है कैपेसिटी? नहीं, नहीं है ना। नहीं है। इसका मतलब क्या है, काम तो अल्टीमेटली पुण्यवानी ही आ रही है तीर्थंकर की, चाहे वो काम करे नहीं करे। ये बात का रियलाइजेशन करो, तो पाप में भी वैसा ही है विनीता जी, पाप और पुण्य का सेम रूल अप्लाई होता है। किसकी पाप का उदय पता नहीं, कौन बीमार होता है और किसके पाप का उदय होता है पता नहीं है। समझ में आया? जी, और कभी भी किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है? ओके, सारे गलत काम करने वाले भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, स्मोक, चाय, कॉफी, स्मोक, दारू, सारे उल्टे सीधे काम करने वाले 80 साल के बिल्कुल तंदुरुस्त बैठे हैं। और मैंने ऐसे कितनों को देखा है जिन्होंने जिंदगी में कभी स्मोक नहीं किया,
दारू नहीं पी, नॉन they वेज नहीं are, खाए। they are on medical ventilators and they have died because of lung cancer or other cancers. Got it? जी। So ultimately ना हम लोग वन पॉइंटेड हमारा एंगल होता है, नहीं स्मोक करोगे ना तो कैंसर हो जाएगा। तो मैंने मेरी फ्रेंड को मैंने बोला वेट अ मिनट, मैंने कहा तेरा पति स्मोक करता है, ये तू बार बार बोलती रहती है ना कैंसर हो जाएगा, राइट? व्हाट वाइब्स आर यू गिविंग इनटू द सिस्टम? ठीक है, विश मैंने कहा वो छोड़ नहीं पा रहा है, उसको ये एडिक्शन का मतलब ही होता है मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, उस वही चीज तो एडिक्शन होती है, ठीक है। मैंने कहा ये सोच के भैया तुम कम करो, पर जब तक नहीं कर पाओ एटलीस्ट कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जस्ट विश देम वेल, विश देम वेल। और क्या विश कर रहे हो, गाली क्या दे रहे हो, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, नहीं ये क्या नॉनसेंस मचा रखी है। हाँ, मैंने कहा विश देम वेल के भैया नहीं नहीं छूट रही है, राइट? सो एटलीस्ट तबीयत ठीक रखो, तबीयत ठीक रहनी चाहिए, यही विश करो। ये सारे अनेकांतवाद से मैंने इसलिए बताने की कोशिश की क्योंकि अनेकांतवाद मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको पता है ना, राइट? आप हर स्फीयर में अनेक एंगल से देखो और अपने राग द्वेष कम कर सको, इस दृष्टि से मैंने सारे संसार के एग्जाम्पल्स दिए आपको, ठीक है। एकांतवादी मत बनो। एकांतवादी जैन धर्म जानने के बावजूद भी एक ही दृष्टि से देखोगे, आप क्या बन जाओगे, राग द्वेष फुल ऑन हो जाएगा और आप मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, और राग द्वेष से बहुत कर्मबंध भी बांधोगे। आप बताइए आप में से कौन आदमी अनेकांतवाद नहीं बने, मतलब अनेकांतवाद से सोचना चालू करो ना, सोचना है, करना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है अनेकांतवाद से। किसको अनेकांतवाद अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? या अमिता जी कुछ बोल रहे थे? अब हम तो अनेकांतवाद से सोचने लगे हैं जब से वो सीखा है आपसे। नहीं, पर ये हर फील्ड में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे दो महारथी जैन साधु मिले और किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, अनेकांतवाद पे। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि उत्तराध्यान सूत्र सम्यक दर्शन के ऊपर बात कर रहा है और ये चैप्टर में अनेकांतवाद को हाईलाइट किया गया है कि जिसके पास अनेकांतवाद होता है ना वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये पूरा, ये जो सेकेंड पार्ट है ना पूरा जो है, ये पूरा अनेकांतवाद को फोकस करता है, ठीक है, पूरा फोकस। और क्या फोकस बोल रहा है, आपके पास अनेकांतवाद है आप सम्यक दृष्टि, आपके पास अनेकांतवाद नहीं है आप मिथ्या दृष्टि। पर अनेकांतवाद की थियोरी नहीं आनी है, अनेकांतवाद का एप्लीकेशन आना है। मैं आपको एप्लीकेशन करके बता रही हूं, हर वस्तु में अनेक पक्ष से देखो, अनेक अलग अलग एंगल से देखो, अनेक दृष्टिकोण से देखो और अपने राग द्वेष कम करो। खत्म हुई बात, राग द्वेष कम करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अपनी घबराहट, अपनी टेंशन कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कब जितनी है उससे रिडक्शन भी जैन धर्म को, संवर्ग को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। मेरे को जितना आप पे क्रोध आ रहा है मैं उसको थोड़ा भी कम करती हूँ, संवर्ग को क्वालिफाई कर जाता है। तो विनीता जी ने मुझे गाली दी और मुझे विनीता जी पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैंने जैन अनेकांतवाद से देखा, क्या सोचा, मैंने विनीता जी को गाली दी होगी, राइट? क्या पता उसके घर में कुछ चल रहा होगा जिसकी वजह से शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि पूरा गुस्सा उसने मेरे पे निकाल दिया। देखो दो तीन ऐसे और दृष्टि से देख के मुझे विनीता जी पे जो क्रोध है वो कम किया, मैंने कम किया, अनेकांतवाद से मैंने कम किया, तो महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म ट्रिगर हो गया। इसी से सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाता है, आपको जैन धर्म के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। अनेकांतवाद थियोरी इतनी ग्रेट है कि आप बिना कोई और थ्योरी लगाए सिर्फ अनेकांतवाद से आप अपना पूरा जीवन यापन करके सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष जा सकते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अनेकांतवाद की थ्योरी फुल थ्योरी है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। चंचल जी आप नए हो ना, चंचल जी, चंचल जी, हाँ, आपको अनेकांतवाद की थ्योरी नहीं आती है ना? आज सीखी हुई अच्छे से। हाँ, नहीं, आज सीखी अच्छे से, आज जानी नहीं, मैं उसके बारे में। आपने आज सीखा मेरे से, तो ये थियरी नहीं है। जो मेन अनेकांतवाद की थियरी में चार चीजें आती है, ठीक है, प्रमाण, निक्षेप, सप्तभंगी और नए, चार टॉपिक्स आते हैं, आपको चारों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, चारों के एप्लीकेशन सीखने पड़ेंगे, ठीक है।
चारों कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जहाँ प्रमाण यूज होता है, कहाँ नय यूज होता है, कहाँ निक्षेप यूज होता है, कहाँ सप्तभंगी यूज होता है, चारों थियरी कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, आपको थियरी सीखनी पड़ेगी। उसके बाद उसका एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप यदि नए ज्वाइन हुए हो, आपको नहीं आती है ना, तो आप है ना बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में जाना। ठीक है, वीडियो में वो जो होते हैं ना बेसिक्स ऑफ यूट्यूब के हाँ ये वीडियोज, हाँ प्ले लिस्ट पे। उसके अंदर ना एक सेकंड या थर्ड प्लेलिस्ट होगी, शायद थर्ड प्लेलिस्ट है, जिसका नाम है अनेकांतवाद। ठीक है, उसमें 25 क्लासेस होंगी, वो 25 क्लासेस देख लो। अनेकांतवाद आना चाहिए आपको, कुछ आए ना आए, आपको श्रावकपना भी नहीं आएगा ना चलेगा, पर आपको अनेकांतवाद आना पड़ेगा। याद रखना, अनेकांतवाद फाउंडेशन है जैन धर्म का। और आप जो मैंने ये जो बात बोली ना एकांतवाद, ये तो बस वापस मैं रिपीट कर रही थी, एप्लीकेशन रिपीट कर रही थी वो थियरी का, मेन वो थियरी है। ठीक है, तो आप एक बार वो 25 क्लास देख लो। अनेकांतवाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। ये अकेली एक, और पता है प्रॉब्लम की बात क्या है, ये थियरी लोगों को आती भी नहीं है, ज्यादातर लोग सिखाते भी नहीं है, कोई संघ में सिखाता ही नहीं है मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन तो और भी कम अवेलेबल है। सोचो थियरी, थियरी बस थियरी रूप में सिखा देंगे, इसका करें क्या, पता नहीं क्या करें। समझ में आया? मैं बोलती हूँ आपको एप्लीकेशन भी आना पड़ेगा, और डेली लाइफ में एप्लीकेशन, जैन धर्म को छोड़ के भी डेली लाइफ में एप्लीकेशन आना पड़ेगा, तब जाके आप अनेकांतवाद बनोगे। ठीक है, और अकेले ये थियोरी से ये चैप्टर बोल रहा है सम्यक दर्शन ट्रिगर होता है। ठीक है, और जब अनेकांतवाद से आप सोच रहे हो कि हो मेरे को ये मेडिकल प्रॉब्लम आई है, राइट, किसका पाप का उदय, किसका पुण्य का उदय, राइट, क्या पता कोई बड़ी बीमारी आने वाली थी और किसी के पुण्य वजह की वजह से मेरे को छोटी बीमारी मिली है, ये सोच के देखो। समझ में आया? आप ये भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। अपने कषाय कंट्रोल करने हैं, कषाय और आर्त ध्यान रुद्र ध्यान कंट्रोल करना है। ठीक है, और जब ये करो ना, तो महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू करो कि भगवान आपकी अनेकांतवाद, अनेक पक्ष, अनेक दृष्टिकोण से देखने का जो आपका जो ये जो थियोरी है, इसी से मेरे राग द्वेष कम हुए। थैंक यू फॉर दैट। और विनय करो महावीर स्वामी भगवान का, फिर देखो सम्यक दर्शन कैसे नहीं आता है। ठीक है चंचल, Chanchal, can you call me up after the class, maybe 1 hour after the class, call me and I'll tell you what all to do. क्योंकि अनेकांतवाद नहीं आएगा तो तुम मतलब your base will not be strong. हाँ, यस मैम। ठीक है, यस ठीक है, प्लीज करिएगा। यस मैम। अराउंड चलिए, 4 व्हाट वुड बी द टाइमिंग? 1 घंटे बाद फोन कर लीजिए ना, आई बी फ्री। हाँ ठीक है, श्योर। मैं आपको ये वाले टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि अनेकांतवाद इज अ स्टैंड अलोन टॉपिक, और ये पूरे चैप्टर के अंदर अनेकांतवाद को रिवाइज करेंगे हम लोग। मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ, क्षत्रिय राजऋषि संजय मुनि को बोल रहे हैं, 2 ग्रेट साधु मिल रहे हैं, और किस बारे में बात कर रहे हैं, अनेकांतवाद पे। ठीक है, और क्या चाहिए, इससे प्रूफ मिलता है 2 ग्रेट आदमी अनेकांतवाद से बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आपको अनेकांतवाद को डेली लाइफ में अप्लाई करना है और सम्यक दृष्टि बनना है, सिर्फ जैन धर्म में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए, आप और मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी में अनेकांतवाद लाते रहे, हर जगह पे महावीर स्वामी भगवान की जो मेन फाउंडेशन थियोरी है, अनेकांतवाद को अपने जीवन में लाते रहे, तो हम भी सम्यक दृष्टि बन के, हलुकर्मी बन के, राग द्वेष को कंट्रोल करके जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।